गाय का या फिर भैंस का या फिर छोटे काफ का अगर आप वज़न नापना चाहते हैं, पर परेशानी क्या है कि आपके पास गाय को वज़न करने वाला फीता नहीं है, मेज़रिंग टेप आपके पास असली नहीं है, तो हम एक रेगुलर फीते से अपनी गाय का या फिर अपने छोटे काफ का वज़न कैसे मेज़र कर सकते हैं, आज आपको पूरी इस वीडियो में डिटेल मिलेगी। देखिए, अभी हमारे पास कोई भी गाय बंधी हुई नहीं है, कोई खड़ी नहीं है, तो आपको मैं मोटा मोटा जो चाहिए, हड्डी चाहिए, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारी अभी ये गाय खड़ी होगी या फिर बैठी है, ये सामने जो आप मुंह साइड पे कर ले, ये सामने जो आप इसके शोल्डर की हड्डी मेन देख रहे ना, इसे कहते हैं शोल्डर प्लेट। ठीक है, ये हड्डी हमें मेन चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि शोल्डर प्लेट कौन सी हड्डी है। ठीक, और इसके जो सबसे पीछे वाली हड्डी है वो है पिन बोन। ये दोनों हड्डी का आपको पता होना चाहिए, ये एक पिन बोन और आगे जो मैंने आपको दिखाई थी उसके जो शोल्डर की हड्डी है, मेन शोल्डर प्लेट, ये दोनों हड्डी आपको पता होनी चाहिए उसकी जो है लंबाई नापने के लिए। चलिए फिर आगे। नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी गाय का जो वेट है वो नॉर्मल फीते से, ठीक है, जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फीता, उससे हम अपनी गाय का जो वेट है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं। आज आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर किसी फार्मर के पास जो है वो जो वेट मेजरिंग टेप होती है, जो आम गाय के लिए इस्तेमाल होती है, वो नहीं होती। तो हम आम फीते से इसका कैसे वज़न देख सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो कृपया करके आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ का जो है वो आइडिया मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको पूरी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ, किताब से बता रही हूँ, ताकि आपको पूरी जो है वो जानकारी मिल सके। तो देखिए, आपने करना क्या है, ये जो होती है ये होती है शोल्डर प्लेट। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं शोल्डर प्लेट। मैं आगे आपको गाय के ऊपर भी दिखाने वाली हूँ कि शोल्डर प्लेट जो है वो किसे कहते हैं, पर मेनली जो ये वाली हिस्सा है ना, इसे शोल्डर प्लेट कहा जाता है। इससे लेके आपको ये जो है हिस्से आप दिमाग में रख लीजिएगा, आपको ये हिस्सों की मदद से ही आपको जो है नॉर्मल फीते से आप वेट जो है वो मेज़र कर सकेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पिन बोन। ठीक है, इसे कहते हैं पिन बोन। ये जो हिस्सा है, मैं आपको दोबारा ब्लैक कलर में भी दिखा देती हूँ, ये जो हिस्सा है इसे पिन बोन कहा जाता है। जो आखिर वाली हड्डी है ना, उसे पिन बोन कहा जाता है। इसी पिन बोन और इसी शोल्डर प्लेट की सहायता से ही आप जो है वो अपनी गाय का जो वज़न है वो एक आम फीते से आप मेज़र कर सकते हैं। अब इसको मेज़र कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाला फ़ीता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला फ़ीता आता है, एक वो गोल वाला फ़ीता आता है। आप दोनों में से जिस मर्जी फ़ीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल सही जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है देखने को मिलता है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं है, बेसिकली अंतर सिर्फ थोड़ा सा ही होता है। 2 से 3 किलो का जो असल में जो मेजरिंग टेप आती है उसमें 2-3 kg का ही जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है कि जो आपके पास घर पे फीता है उसको आपने इस तरीके से इस वाली जगह में पूरा गोल करके जितनी भी रीडिंग आती है आपने वो रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पे येलो जो मैंने लाइन लगाई हुई है, आप इसी लाइन के ऊपर ही आपने जो है वो अपना फीता रख के चारों तरफ से इसकी जितनी भी रीडिंग आपके फीते के ऊपर आती है आपने वो नोट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी रीडिंग नोट करनी है वो आप इंचेस में कैलकुलेट करें। ठीक है, वो आपने इंच में रखनी है, फीट में नहीं रखनी। आप अगर फुट में कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपका 6 फुट आ जाता है या 4 फुट आ जाता है, आपने उस फुट को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेना। 1 फुट में जो है 1 फुट में आपके 12 इंच जो है वो होते हैं। ठीक है, आपने 1 फुट को 12 इंच में मल्टीप्लाई करके आपने उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेना है। कोशिश आपकी यही रहेगी कि जितना भी मेज़रमेंट आप ले, आपने जो मेज़रमेंट है वो इंचेस में ही लेनी है। फिर जितना ये आपने इसको याद कर लेना है कि ये इतने इंचेस है। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है,
उसके बाद आपने ये जो मैंने आपको बताई थी, ये शोल्डर प्लेट है, ये पिन बोन है। ठीक है, मैं आपको अपनी गाय, इस टाइम मेरी सारी गायें जो हैं वो क्यूबिकल में बैठी हुई हैं, कोई बंधी हुई नहीं थी, इसलिए मैं आपको पूरा करके नहीं बता पाई। तो मैं आपको अपनी गाय के शोल्डर प्लेट भी दिखा रही हूँ और पिन बोन भी दिखा रही हूँ असली की। और ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये जो है ये शोल्डर प्लेट है और ये जो है वो पिन बोन है। आपने शोल्डर प्लेट से लेके पिन बोन तक की आपने उसकी लंबाई जो है वो आपने नोट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो लंबाई है ये भी आपने इंचिस में ही काउंट करनी है, फीट में काउंट नहीं करनी है, इंचिस में ही आपने जितना भी है वो पूरी मेज़रमेंट लेनी है। ये होगी शोल्डर प्लेट, ये होगी पिन बोन, ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी गर्थ। ठीक है, जो पूरा सर्कल गाय के हार्ट गर्थ जो हमने मेज़र की है, ये आपने दोनों चीज़ें हैं जो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, इसके आगे जो आपने करना है वो होता है फॉर्मूला, वो मैं आगे आपको पेपर पे लिख के बताती हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख के समझ लीजिएगा कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और तो फिर उसके आगे हम आगे अपना गाय का जो हम है वो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक नॉर्मल फीते से। पेपर के ऊपर इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप ध्यान से इस बात को ज़रूर समझ लीजिएगा। हार्ट गर्थ, ठीक है, जो हमने उसका गोला सा जो उसका हार्ट गर्थ थी, जिसे हमने गाय के गोस फीते को सर्कल करके नापा था, मान लीजिए कि हमारा वो आ गया 70 इंच। ठीक है, गोलाई गाय की आगे हमारी 70 इंच। आगे हमारी जो लेंथ थी, ठीक है, जो शोल्डर प्लेट से लेके उसकी पिन बोन तक की जो लेंथ थी, मान लीजिए वो हमारी आगे 50 इंच। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि आपने हार्ट गर्थ को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 बारी गर्थ को और 1 बारी आपने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। साथ में आपने इसका डिवाइड कर देना है 660 से। अगर आप इसका जो आप कई किताबों में ना इसको 300 से डिवाइड किया गया है, अगर आप इसको 300 से डिवाइड कर देते ना फॉर्मूले का, तो आपका जो वज़न है वो पाउंड्स में आ जाएगा। ठीक है, वो केजी में नहीं आएगा। इसीलिए इससे पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 660 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा जो हार्ट की गर्थ थी वो 70 आई थी, 70 को हम 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हमारी जो लेंथ थी वो 50 आई थी। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 660 से। अब जितनी भी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो बनेगी इतनी। ठीक है, हम इसको 660 से अगर डिवाइड करते हैं तो 371 किलो 0.21 kg इसका जो वज़न है वो हमारी गाय का जो आ जाएगा। 371 किलो की हमारी जो गाय है। देखिए, जो असल में कैटल मेजरिंग वेट मेजरिंग टेप आती है ना, और जो इस फीते का है वो आम तौर पे 3 से 4 किलो का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इससे ज़्यादा का डिफरेंस, हद जो है वो 5 किलो का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो जिन भी किसान भाइयों के पास वो वाला फीता नहीं है, असल में जो कैटल मेजरिंग टेप होती है वो नहीं है, तो वो इस फीते से भी अपने जो रेगुलर आपके घर में फीता होता है, आप उस फीते से भी अपनी गाय का वज़न निकाल सकते हैं। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो वज़न आपको देखने को मिलता है, कोई भी परेशानी नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जो जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारी जो कोशिश होगी वो हीफर्स की मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस लाने की होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर ये जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो हम मिलेंगे कल को एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।